So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and you are watching Beat Blaster. So इस वीडियो की बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। नुपुर शर्मा के सपोर्ट में मुस्लिम लड़के ने किया कमेंट और घर पे चले गए हैं, कुछ ऐसा टाइटल में दिखाया गया था। बट एक बहुत बढ़िया टाइटल लिखा है कि सपोर्ट में मुस्लिम लड़के ने किया है कमेंट। सपोर्ट में? हाँ, नुपुर शर्मा के सपोर्ट में। हाँ, सपोर्ट में। कितनी बड़ी बात है ये गाइस कि एक हाँ। मुस्लिम बंदे ने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कमेंट किया है। सो वो देखते हैं हम कि क्या कमेंट है ना, क्योंकि ये देखना बनता है गाइस कि इन लोगों के खिलाफ हो रहे हैं ना, जैसे आपको पता है सारे के सारे देश। तो एक ऐसा इंसान कौन है जिसने उनके सपोर्ट में कमेंट किया है ना। तो इसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, तभी समझ आएगा आपको अच्छे से और हमें भी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये तमाम लोग एक मुस्लिम नौजवान के घर पे पहुंचे हैं। ये मुस्लिम नौजवान ने नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था। इसके बावजूद कुछ लड़के इसके घर के ऊपर जाते हैं। उसके बाद में क्या कर रहे हैं इसके साथ आप देखकर हैरान हो जाएंगे। जोर से बोल रहे और नहीं बाहर आता, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं आप लोग के सामने छूट जाता तो हम लोग निकाल के मारते। चलो बोलने दो पहले बोलने दो। मैंने इसलिए मैं यहाँ पे माफी मांगी। हम लोगों को बारे में बोला है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को तूने भाई दरवाजे पे तो भारी लिखा माशाल्लाह। काम तो वैसे ही नहीं है और आपका दस्तक भी उल्टा हुई है। अल्लाह से मांग, अल्लाह से कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ पहले तो कलमा पढ़ पहले। लड़का दोबारा कलमा पढ़ रहा था, लेकिन तभी इस लड़की के ऊपर हाथ उठा दिया गया। चले चलो उतरो। इस लड़के को मारने और इस लड़के के घर पर जाकर तमाशा करने की वजह से ये तमाम लड़कों के ऊपर भी केस बुक हो चुका है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा की शादी को लेकर इसने कमेंट किया था। वो गुस्ताखाना कमेंट हम यहाँ पर बताना नहीं चाहते। अब रही बात, काफी सारे गैर मुस्लिम हजरात सोशल मीडिया के ऊपर ये हदीस पोस्ट कर रहे हैं। ट्विटर के ऊपर जगह जगह ये हदीस को शेयर किया जा रहा है बिना तहकीक किए, और यहाँ तक कि नुपुर शर्मा भी यही कह रही थी कि वो हदीस को कोट कर रही है। जो लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं, आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूँगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूँ तो मैं इनवाइट करती हूँ किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताएं कि मेरे तथ्य बेकार है, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूंगी। अब जितने भी लोग ये हदीसों को शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रावी का नाम ही नहीं लिख रहे। रावी का मतलब होता है कि नरेटर, किसने इस चीज को नरेट किया है, किसने इस चीज को बताया है। अब जितने भी लोग ट्विटर के ऊपर ये हदीस शेयर कर रहे हैं, मुसलमानों को ताना कसने के लिए हदीस शेयर कर रहे हैं, तीसरी लाइन से ये लोग हदीस को शेयर कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसलेशन तीसरी लाइन से शुरू हो रहा है, वहां से शेयर कर रहे हैं। और जो इंग्लिश ट्रांसलेशन शुरू हो रहा है वो भी तीसरी लाइन से शुरू हो रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नरेटेड आयशा रजी अल्लाह अन्हा लिखा हुआ है, लेकिन ये डायरेक्टली आयशा रजी अल्लाह अन्हा से नरेटेड नहीं है। इसके बीच में कितने लोग हैं आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मुअल्ला इब्ने असद, यानी मुअल्ला इब्ने असद ने वहब से सुना, वहब ने हिशाम बिन उर्वा से सुना, उन्होंने अनबी से सुना और उन्होंने आयशा रजी अल्लाह अन्हा से सुना। अब यहाँ पर पूरा मसला शुरू होता है हिशाम इब्ने उर्वा रजी अल्लाह अन्हु के ऊपर। हिशाम इब्ने उर्वा के दो जिंदगी के मराहिल आए। पहले ये मदीना में रहा करते थे, उसके बाद में ये इराक मूव हो गए। इनको उस जमाने में कर्जा हो गया था, जिसकी वजह से वो परेशान हो गए, जिसके बाद में वो इराक को मूव हो गए। इराक जाने के बाद इनकी याददाश्त में भी कमजोरी आ गई। इनकी बीवी का नाम था फातिमा बिनते अल मुंजर, जो कि इनसे 11 साल बड़ी थी। जब इनसे पूछा गया कि आपकी शादी कब हुई, तो ये कहने लगे कि उनकी बीवी जब 9 साल की थी जब उनकी शादी हुई। जब उनकी बीवी 9 साल की थी, ये खुद पैदा नहीं हुए थे, 2 साल बाद ये पैदा हुए जब उनकी बीवी 11 साल की हुई। लेकिन कर्जा भी था और ऊपर से आपकी याददाश्त भी कमजोर होने लगी, जिसकी वजह से इमाम इब्ने मालिक और इमाम अल शाफई ने एक फतवा जारी किया कि हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु इराक जा चुके हैं और उनकी याददाश्त भी कमजोर है, जिसकी वजह से उनकी बात को रिलायबल नहीं माना जाएगा। और तीसरी चीज और जो ये रिवायत बता रहे थे, इनके वालिद ने इनको बताई थी। इमाम शाफई और इमाम मालिक का ये फतवा है कि हिजाज को छोड़कर कहीं से भी हदीस आती है वो अनट्रस्टवर्दी है, यानी कि उस हदीस के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जाकिर नाइक क्यों फिर ये हदीस को सुना रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक इमामों को नहीं मानते, किसी की भी तकलीद नहीं करते, इसी वजह से वो ये हदीस को सुना रहे थे। और ये हदीस काफी सारे हिस्टोरिकल फैक्ट से भी टकरा रही है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मेराज का वाक़या सुनाया। क्या 2-3 साल की बच्ची मेराज का वाक़या सुना सकती है? जंगे बदर और जंगे उहद में एक एज लिमिट सेट की गई थी, यानी कि सिर्फ 15 साल के ऊपर
ऊपर के लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते थे, जो बालिग थे वही पार्टिसिपेट कर सकते थे, और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इन जंगों में पार्टिसिपेट किया। 1997 में ही उलमा इकराम ने इसका जवाब दे दिया था कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जब शादी हुई उनकी उम्र 19 साल थी। मैंने तो सिर्फ 1-2 दलाइल दिए हैं, अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको 27 से ज्यादा दलाइल मिलेंगे, वो भी सही सोर्सेस के साथ। इमाम बुखारी ने खुद से बुखारी शरीफ नहीं लिखी, रावी जो उनको लोग बताया करते थे वही वो सुनते थे, उसके बाद में लिखते थे। लेकिन जो लोग इमाम बुखारी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्या उन लोगों ने क्या खुद की किताबें पढ़ी हैं? वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड ये कहता है कि सीता जी 6 साल की थी जब उनका विवाह हुआ रामचंद्र जी से। लेकिन कुछ और सोर्सेज भी हैं, कुछ और मैन्युस्क्रिप्ट्स भी निकले हैं, वो ये कहते हैं नहीं 6 साल की नहीं थी, समझदार थी ज़्यादा। तो हम नहीं, उस पर हमें नहीं इसरार करना चाहिए, नहीं हम तो इसी को पकड़ेंगे और रामचंद्र जी ने ऐसा किया था और सीता जी ने ऐसा, हमें नहीं करना चाहिए। भाई ये सोर्सेज दूसरी ये भी कह रही है ना, ऐसे यहाँ पर भी दूसरी सोर्सेज भी हैं, तो तुम्हें नहीं करना चाहिए इसरार। तहकीक अगर नहीं की हो तब भी दे रहा था आपको। अब महाभारत के अनुशासन पर्व में 44:13 अनुशासन पर्व, और उसके अंदर अध्याय नंबर 44 और श्लोक नंबर 13, 30 वर्षीय पुरुष 10 वर्षीय नग्निका बालिका से विवाह करे। मैं नग्निका यहाँ नहीं समझाऊंगा, जरा से अल्फाज ऐसे हो जाएंगे कि वो अच्छा नहीं है खुतबे के अंदर। यूँ समझ लिए कि जो कपड़े पूरे नहीं पहनती नीचे। तो 30 वर्षीय पुरुष 10 वर्षीय नग्निका बालिका से विवाह करे और 21 वर्षीय पुरुष 7 वर्षीय बालिका से विवाह करे। तो ये अब इनके ग्रंथ कह रहे हैं। बात यहाँ ये नहीं है कि फलां ने किया था या नहीं किया था, बात यहाँ ये कि कानून दिया जा रहा है कि सब लोग ऐसा करें, इससे अलग न करें। भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो ये इतराज़ है कि उन्होंने किया था, ये बात की है कि किया था या नहीं किया था मैं रखूंगा, लेकिन कानून तो नहीं आ रहा कि इस उम्र में सब करें। यहाँ कानून आ रहे हैं, मैं उसका तस्करा कर रहा हूँ क्योंकि महाभारत ने ये दिया। अब पराशर, ये एक स्मृति है जैसे मनुस्मृति है, उसका 778 पराशर स्मृति का ये रेफरेंस है। माता पिता और बड़ा भाई सब नरक भोगेंगे अगर उन्होंने कन्या का विवाह उसके रजस्वला होने से पहले न करने की भूल की। उसके पीरियड शुरू होने से अगर पहले ही निकाह नहीं कर दिया तो सब नरक में जाएंगे, माता पिता जितने भी हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि उसके बालिग होने से पहले कर दे लड़की के। तो ये लॉ आ रहा है, ये कानून आ रहा है कि सबको ऐसा करना चाहिए, वरना जहन्नमी होंगे जिन्होंने नहीं किया। और मैंने फिर इसकी जो तफसील जहाँ से पराशर स्मृति मेरे पास है, तो जहाँ से ली है उसमें से कुछ अल्फाज ऐसे हो गए थे मैं उसे यहाँ पर नहीं पढ़ना चाहता, उसे मैंने छोड़ दिया। अगर आप लोग देखें इस रेफरेंस को तो उसमें देख लीजिएगा। अच्छा, फिर गौतम, ये न्याय दर्शन जो इनके यहाँ हैं, अब धर्म से ऊपर उठ के दर्शन पे बात आ रही है। न्याय दर्शन के जो ऋषि थे गौतम, फिलॉसफी बड़ा ऊंचा मकाम है इनका। उसका 18, 21, 20 से 21वें श्लोक से लेकर 23वें तक, कन्या का विवाह उसके यौवन आरंभ से पहले कर देना चाहिए, जवानी की उम्र को पहुंचने से पहले कन्या का, सब यही कह रहे हैं। यानी इतने ग्रंथ इनके, उससे कह देना चाहिए जो इसकी उपेक्षा करता है, जो इसके खिलाफ करता है, खिलाफवर्जी करता है इस कानून की, वो पाप करता है। कुछ कहते हैं कि जब वो वस्त्र पहनने लगे उससे पहले कर देना चाहिए। फिर वशिष्ठ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ग्रंथ है योग वशिष्ठ का। रजस्वला होने के डर से, पीरियड शुरू होने के डर से पिता को अपनी पुत्री का विवाह तभी कर देना चाहिए जब वो नंगी घूमती फिरती है, क्योंकि अगर यौवन आरंभ, जवानी शुरू होने के बाद वो घर में रुकती है तो पिता को पाप लगता है। ये सब कानून है, कानून आज के लिए नहीं है, इसलिए इसका कोई मजाक उड़ाने का कोई सेंस नहीं है आज के दौर के। लेकिन ये कानून है, रिकॉर्डेड है, मौजूद है। जहाँ तक दीन इस्लाम की बात है, अडल्ट होना काफ़ी नहीं है बल्कि मेच्योर होना भी काफ़ी है, जब जाकर शादी करने का हुक्म दिया गया है। अब पहुँच जाएं एक मेच्योर एज को, लेकिन मेच्योरिटी होती है अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज करने की, ये बहुत बड़ी बात है। ये तमाम जो वीडियोस हमने बताए उसका भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, साथ में जो बुक हमने बताई उसका भी आपको लिंक दे दिया जाएगा ताकि आप खुद तहकीक कर सके। कोई दीन इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है उस तक ये वीडियो और ये URL ज़रूर पहुंचाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़। ये थी वीडियो। और उसको मार रहे हैं घर पे जाकर, पहले से माफी मंगवाई है। उन्होंने कहा कि मैं कमेंट नहीं बता सकता कि उन्होंने क्या कमेंट किया, कुछ वो हमें भी जानना है कि उन्होंने क्या कहा होगा ना, कमेंट किया होगा कुछ, या मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ उनके बारे में ही बोला होगा ना, प्रोफेट मोहम्मद के बारे में। तो आई थिंक तो अगर कहना, तभी उसको कहा कि कलमा पढ़ तू, है ना, तू मुसलमान नहीं है इसलिए तू ऐसा कमेंट कर रहा है ना।
ऐसा होगा। तो अगर नुपुर शर्मा की वो सपोर्ट करता तो शायद ऐसा ना करते ना, कैसे कहते कुछ कहता जो भी होगा। क्या तो, कमेंट किया है हमें बताना हाँ, कि अगर क्या पता कमेंट किया, जिसके ऊपर इतना भड़के हैं वो सारे, है ना। और दूसरी बात ये कि ये जो थे मौलाना या कुछ भी थे, ये इनका मेरे को सही लगा जो इन्होंने जिस तरीके से समझाया कि वो दौर अलग था, है ना। चाहे फिर इन्होंने जो भी एग्जांपल दिए कि वो दौर अलग था, वो रिकॉर्डेड है तो उस हिसाब से हमें नहीं चलना चाहिए। अब ये जो बता रहे थे, जो लिखा हुआ था कि गर्ल्स के पीरियड्स आने से पहले शादी करवाना, ये हिंदू जो होली बुक्स है उसका बता रहे थे एग्जाम्पल, कि उसमें लिखा हुआ ये चीज़ें। तो हमने तो पढ़ी नहीं, हमें पता नहीं है इस बारे में, तो हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते, है ना, कि क्योंकि फिर हम ही गलत हो जाएंगे। तो दूसरी बात ये है कि तो इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से, ये चीज़ मेरे को बेस्ट लगी। कुछ हैं जो भड़क जा रहे हैं और दूसरे रिलीजन को गलत कहने लग पड़ रहे हैं ना। अब इनकी नज़र में भी गलत है, गलत होगा, पर ये गलत नहीं कह रहे हैं दूसरे रिलीजन को ना। इनको पता है कि पर्टिकुलर रिलीजन को क्यों बदनाम करना। जिस एक बंदे ने कहा है, जिस एक बंदे की गलती हो हमेशा उसे बोलना चाहिए ना, और चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। तो दूसरी बात ये कि इनका तरीका सही था कि वो पहले की बातें हैं। मैं भी ये कह रहा था कि वो टाइम अलग था, बहुत ही ज़्यादा गैप है उस और इस ज़माने में, तो वो बातें नहीं छेड़नी चाहिए। वो बातें रिकॉर्डेड हैं। आज जो बातें हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, आज से 2000 साल बाद, 3000 साल बाद जो चीज़ें होंगी तो वो डिफरेंस होगा। तो फिर आज ही बातें छेड़ेंगे, कंपेयर करेंगे, तो फिर वो एक गलत ही चीज़ हो गया ना, इतनी पुरानी बातें कंपेयर करना। तो बाकी आप सभी बताना आपकी क्या राय है इस बारे में और आपको क्या ठीक लगता है। तो मेन तो आप सभी का है, बाकी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और वो लड़के वाली बताना कि उसका क्या था पूरा का पूरा सीन। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में ना गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।